दोस्तों, अगर आप महाशिवरात्रि के दिन यह उपाय कर लेते हैं तो यकीनन आप पर माँ लक्ष्मी और महादेव की असीम कृपा होगी और आप धनवान बन जाओगे। आप धनवान ना बने तो मुझे बताना, बस आपको वह उपाय करने हैं जो इस वीडियो में आपको बताए जाएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो एक बार आपने फ़ायदे के लिए ज़रूर पूरा देखना। ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में महाशिवरात्रि पर इन वृक्षों को छूने से आपको करोड़पति होने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये वृक्ष महाशिवरात्रि पर छूने पर हर कोई हो जाता है, रातों रात करोड़पति धनी हो जाता है, उसका भाग्य चमक जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे वृक्षों के बारे में बताऊंगा। 3 में से कोई भी एक वृक्ष को आप छू लेते हैं तो तत्काल आपकी गरीबी मिट जाएगी। इसमें आपको एक भोग भी चढ़ा करके आना है। मैं सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में पेड़ों को देवी देवता मान करके, पेड़ों पौधों को देव स्वरूप मान करके हम इनकी पूजा करते हैं। पर विज्ञान भी कहता है कि पेड़ पौधे मनुष्य को फ्री में प्राण वायु प्रदान करते हैं। बिल्कुल ही, पेड़ पौधे हमें फ्री में प्राण वायु प्रदान करते हैं। पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं एवं हमारे द्वारा निकाले जाने वाले कार्बन डाइऑक्साइड एवं अशुद्ध वायु हमसे लेते हैं, मनुष्य को शुद्ध ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। पेड़ पौधे धूप में तपते हैं एवं मनुष्य को शीतल छाया प्रदान करते हैं। पेड़ पौधे हमें कई तरह के फल फूल एवं चलने के लिए लकड़ियाँ भी प्रदान करते हैं। तो हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को बहुत गुणकारी कहे गए हैं। अन्य बीमारी का उपचार पेड़ पौधों के माध्यम से, जड़ी बूटी के माध्यम से कर सकते हैं। दोस्तों, भगवान कृष्ण भी पेड़ पौधों को बहुत ही महत्व दिया है। वृक्षों, जो पीपल के वृक्ष है, इसे वृक्षों का राजा कहा जाता है, क्योंकि पीपल वृक्ष की आयु अन्य वृक्षों की तुलना में बहुत अधिक होती है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है कि मैं वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ, क्योंकि स्वयं पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी जी निवास करते हैं। तो आपको महाशिवरात्रि के दिन आज की, अगर आप वीडियो देखेंगे, आज का वीडियो का जो विषय है बहुत ही सुंदर है। आपको महाशिवरात्रि के दिन ये वृक्ष छू करके आ जाना है। आपकी गरीबी, रोग दोष एवं समस्त विकार समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, हमारे धर्म में ऐसे अनेक वृक्ष हैं जो कल्याणकारी एवं मंगलकारी कहे गए हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये वृक्ष मनुष्य के सभी तरह के कष्टों को दूर करते हैं, परेशानियों को दूर करते हैं और दूर करने में सामर्थ्यवान है। तो आज की वीडियो में मैं ऐसे 3 पवित्र वृक्षों के बारे में बताऊंगा जिसको आपको महाशिवरात्रि के दिन शाम के समय में छू करके आ जाना होता है, और साथ में आपको एक कपूर और आपको एक लौंग रखना है। मैं यही सारी जानकारी नवरात्रि के समय बताया था, परंतु नवरात्रि के समय में मैंने आपको टोटके नहीं बताए थे। मैं टोटके ऐसे बता रहा हूँ कि इसी के साथ में आपको एक कपूर और एक लौंग वहाँ पर रख कर जाना है और वृक्षों के नीचे जलाना भी है। और मैं आप लोगों को इस वृक्ष के भोग के लिए, अर्थात वृक्ष को आप अपनी समस्या बोलेंगे, छूते ही आपकी गरीबी मिटेगी। बहुत अच्छी जानकारी है और आपको भोग स्वरूप इसमें क्या लगाना है वह भी मैं जानकारी इस वीडियो में भी देखिए। अगर आप कठिन मेहनत करने के बाद भी एक दिन में 200 से 100 रुपये कमा रहे हैं और वहीं एक मानव कम मेहनत करके 2000 रुपये कमा रहा है, तो कौन सा अच्छा है? 2000 कमाने वाला, 2000 रुपये कमाने वाला मानव कई तरह के उपाय करके सारी चीज़ों को, पैसों को तेज़ी से खींचने का काम करता है। दोस्तों देखिए, मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को अच्छी अच्छी जानकारी इसलिए सिखाता हूँ। कई लोग हमें कमेंट करके पूछते हैं, गुरुजी हमें एक वक्त की सही तरीके से रोजी रोटी नसीब नहीं हो पाती, हमारे पड़ोसी जो लाखों रुपए कमा रहे हैं, क्या इसमें हमारे भाग्य की गलती है? देखिए, भाग्य को आप मेहनत के द्वारा दूर कर सकते हैं, परंतु पूर्व के समय में हमारे द्वारा किसी भी तरह की
अनहोनी हो गई होती है या किसी भी तरह की हमारे कुंडली में दोष लग गए हों तो उसे दूर करने का काम करते हैं ये पेड़ पौधे। दोस्तों ये पेड़ पौधे जितने भी होते हैं ये अगर महाशिवरात्रि के दिन इन 3 वृक्षों में से अगर आप इसे जाकर छू लेते हैं तो आपके जीवन में जो दोष लगे हैं, आपके जीवन में किसी भी तरह का आपको श्राप लगा है, हाया लगा है, बद्दुआ लगी है, तो ये पेड़ पौधे आपने अंदर में खींच लेते हैं। ये आपने अंदर खींच करके अपनी डाली को आपकी बद्दुआ के कारण छोटी सी डाली को तोड़ देते हैं, यानी कि इनकी छोटी सी डाली सूख जाती है और आपकी बद्दुआ के कारण जो सामने वाले ने आपको बद्दुआ दी थी और आप उसे छू करके आते हैं इन वृक्षों को तो आपकी बद्दुआ इन वृक्षों में चली जाती है, इनकी एक डाली सूख जाती है। आप देख लेना और आप खुद देखना वृक्ष को छूते ही बिल्कुल ही महाशिवरात्रि पर आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा कि उसी टाइम से आपके काम बनना शुरू हो जाएंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को वृक्षों के बारे में मैं आपको बता दें। मैं पहली वाली वीडियो में बता चुका हूँ कि नवरात्रि के समय में ये जो पारिजात का वृक्ष होता है बहुत ही उत्तम वृक्ष समझा जाता है। पारिजात का वृक्ष समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था। आप सभी दर्शकों की ये जरूर पता और ये देवराज इंद्र के नंदन वन में स्थापित किया गया था। ये जो देवराज इंद्र के जो नंदन हैं समझा जाता है स्वर्ग में वहाँ पर स्थापित करके रखे गए थे। पारिजात वृक्ष भगवान श्री कृष्ण ने मानव जाति के जन्म कल्याण के लिए धरती लोक पर लाए थे। अगर किसी को हिंदू भाइयों को इनके बारे में ज़रूर पता होगा, सत्यभामा की कथा पढ़ी है तो जानकारी मिल सकती है। आप सर्च करके गूगल में भी देख सकते हैं। ऐसा समझा जाता है कि मनुष्य के शरीर में कितने भी ज़्यादा काम हो वो इस वृक्ष को छूते ही तत्काल समाप्त हो जाते हैं। बहुत से लोग इस वृक्ष को थकान होने पर बिल्कुल इन वृक्षों को छूते हैं। बड़े बड़े राजनीतिक से जुड़े हुए लोग, हमारे चैनल के बहुत से लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए, धर्म क्षेत्र से जुड़े हुए, वे सभी लोग हमें जानकारी साझा भी करते हैं। दोस्तों इस वृक्ष के नीचे ध्यान से सुनिएगा, इस वृक्ष के नीचे आपको महाशिवरात्रि के दिन जाना है और आपको घी का वहाँ पर दीपक जलाना है। अगर आप घी का दीपक जलाने में सामर्थ्य नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप कोई भी तेल का दीपक जला सकते हैं, सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं। एवं आपको करना क्या है, एक लौंग रखना है और एक कपूर रखना है और आपको मनोकामना बोलना है कि हे वृक्ष राजा आप हमारी ये मनोकामनाएं पूर्ण करें। आप मनोकामना वहाँ पर बोल देना, मैं आपको यहाँ पर नहीं कहूँगा और इस वृक्ष को आपको छूना है और छूने के बाद इस वृक्ष को पारिजात वृक्ष को मक्खन का भोग लगाना है। पारिजात के वृक्ष पर स्वयं भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी निवास करते हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान के ये स्वरूप कहे गए हैं क्योंकि भगवान कृष्ण ने मानव जाति के कल्याण के लिए पारिजात के वृक्ष को नंदन वन से लाए थे। तो इसे छूते ही अगर आपके जीवन में किसी भी तरह की हया लगी हो, बद्दुआ लगी हो, किसी भी बुरी नज़र लगी हो जिसके कारण आपके बंद किस्मत के ताले खुल रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके बंद किस्मत के ताले खुल जाएं, आपकी हया बद्दुआ कष्ट जया शनि दोष लगा हो, कष्ट जाए, तो इस वृक्ष को छूने और आपको अपनी प्रार्थना बोलनी है कि आपकी हया बद्दुआ एवं शनि दोष को मिटाएं, हमारी गरीबी को मिटाएं। इस तरह से छूते हुए आपको प्रार्थना करना है और एक लौंग और आपको एक कपूर तो जलाना ही है और उसके ऊपर में लौंग डाल देना है और आपको मक्खन का भोग इसे लगा देना है। आप देखना उसी टाइम से आपका शरीर हल्का लगना शुरू हो जाएगा और आपकी हया बद्दुआ मिट जाएगी। तो आप ऐसे में कई लोग बोलेंगे गुरुजी हमारे आसपास कोई पारिजात का वृक्ष नहीं तो हम क्या करें। तो चलिए मैं दूसरा वृक्ष बताता हूँ, गूलर का वृक्ष। गूलर के वृक्ष में यहाँ पर क्योंकि इतना उत्तम बताता हूँ क्योंकि गूलर के वृक्ष को स्वयं भगवान नरसिंह देव का वरदान हासिल है, क्योंकि गूलर के वृक्ष को नरसिंह देव ने स्वर्ण वरदान दिया है कि आपके वृक्ष पर वृक्ष राज में आप
और आपकी जो माता लक्ष्मी है हम आपके वृक्ष पर निवास करेंगे। और ऐसा भी कहा जाता है कि गूलर वृक्ष के पास अगर मुर्दे को ले जाया जाए तो उसे सारे पुण्य को यह वृक्ष खींच लेता है। आप सारे बहुत लोगों को लोक कथा जरूर पता होगी। तो गूलर के वृक्ष को भगवान नरसिंह देव ने बहुत सारा वरदान दिया है कि आप लोगों के हरेंगे। और आपको करना क्या है कि महाशिवरात्रि के दिन शाम के को गूलर के वृक्ष के पास आप घी का दीपक जला सकते हैं। सामर्थ्य नहीं है तो आप सरसों के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। तिल के तेल का दीपक वैसे गूलर के वृक्ष के नीचे जलाया जाता है तो इसे बहुत ही शुभ समझा जाता है। आपको जलाना है और आपको एक कपूर और आपको जैसे राखी है लौंग को जलाना है। जैसे अभी मैंने पहले ही बताया इसी तरह से जलाना है और इसे छू करके प्रार्थना करना है। हे गूलर, हे वृक्षराज, हम आपसे प्रार्थना करते हैं आपके वृक्ष पर स्वयं भगवान नरसिंह देव तथा माता लक्ष्मी जी विराजित है। हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारी गरीबी हमारी परेशानी जो किसी की हमें हया लगी है बद्दुआ लगी है किसी की बुरी नज़र लगी है हमारे घर में किसी को दोष लगा है तो हमारे घर से सारे दोषों को समाप्त कर दीजिए। आप अपने अंदर समाहित कर लीजिएगा।